बहुत बढ़िया सर। और तो आप लोग की अगर परमिशन हो सर तो मैं स्टार्ट करूं। प्लीज एक बार अपना कैमरा खोल के बिल्कुल बताइए सर, सर बिल्कुल सर। कि स्टार्ट करना है या नहीं करना है। जी जी। चलिए इरफान जब सर आज आप मेरे दोस्त बनेंगे और आप बताएंगे सर माइक खोल के हर समय कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इट ओके मीन्स सर, ओके। आवाज आ रही है नहीं आ रही है, वीडियो चला तो नहीं गया। प्लीज श्योर आप सर, बताइए। जी। श्योर सर, श्योर। तो सर आज जो हमारी बुक है उसका नाम है 0 to 1। जी। ये इनके लेखक ये ऑथर है पीटर थियल। पीटर थियल सिर्फ एक ऑथर नहीं है सर, ये बिलियनर हैं। ये बहुत बड़े मतलब इनोवेटिव सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं। मतलब क्या क्या है, इन्वेस्टर है, अलग बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी है सर। और ये जो बुक है 0 to 1 जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये बुक कल की बुक 10x रूल दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बातें करती हैं सर। अगेंस्ट बात ऐसे करती हैं कि जो 10x रूल बुक है वो ये बोलती है कि जो साधन उपलब्ध है या जो काम आपके पास उपलब्ध है उस काम में अपने आप को 10 गुना बढ़ाना है और 10 गुना बढ़ता है। और आज की बुक बोलती है नहीं, जो उपलब्ध है उससे काम नहीं चलेगा, आप अपना नया बनाओ। जब तक आप नहीं बनाओगे अपना नया, आप दुनिया में अभूतपूर्व योगदान नहीं दे पाओगे। अभूतपूर्व योगदान क्या होता है? ऐसा जो आपको 1000 गुना बढ़ने में मदद करे। तो सर ये बुक उसी बारे में है। तो सर शुरू करें सर, मनीष सर, इरफान सर, जी सर, जी। इमाम सर। जी चलिए स्टार्ट करते हैं सर। जी सर, तो जी सर, करें। तो मैंने जैसा आपको बताया कि पीटर थियल एक मल्टी मिलियनियर व्यक्ति हैं और बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, इनोवेटिव सोच रखने वाले व्यक्ति हैं और बहुत ही कमाल के व्यक्ति हैं ये। पीटर थियल का पहला नाम दुनिया जानती है इनको, पेपल के फाउंडर है ये। पेपल एक ऐप का नाम है, एक सुविधा का नाम है जिसने पहली बार इस दुनिया को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात समझाई थी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जी। मतलब पेपल से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि दुनिया में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। जी। तो ये सोच हमारे ऑथर ने रखी थी, पीटर थियल ने। इसके बाद तो उन्होंने कभी मुड़ के देखा ही नहीं सर। वो जिंदगी में आगे निकलते ही गए और मल्टी मिलियनर आदमी बन गए। तो आज हम हमारी बुक की बात करेंगे, ये हमने लेखक की बात की। जो लेखक है इनकी कहानी स्टार्ट होती है सर, मतलब इस बुक की कहानी, ये लेक्चर लेने गए इसी टॉपिक पर कि कोई भी व्यक्ति एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता है, बिजनेसमैन कैसे बन सकता है। इसको पढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गए वो, स्टैनफोर्ड में। तो इन्होंने लेक्चर दिया सर, लेक्चर दिया और आगे बहुत ही बढ़िया लेक्चर था, सारे स्टूडेंट खुश। पर वहां क्या हुआ, वहां पे एक अच्छा व्यक्ति था, ब्लैक मास्टर ये नाम था उस व्यक्ति का, स्टूडेंट का। उसने उनके उस लेक्चर के नोट्स बना लिए। अब स्टैनफोर्ड में क्या होता है सर कि एक रूम में चार चार स्टूडेंट ठहरते हैं। अब जो हमारे ब्लैक मास्टर साहब ने नोट्स बनाए थे उसको उसके 3 रूम पार्टनर से पढ़ा, उनको बड़ा अच्छा लगा। जो तीनों पार्टनर्स थे अपने अपने उसमें बहुत आगे निकल गए दुनिया में, बिजनेस में। एक बन गया कार्टूनिस्ट, कार्टूनिस्ट। दूसरा कुछ और बन गया। आपने एक कार्टून शो का नाम सुना होगा, डेक्स्टर या पावर जी पॉप गर्ल्स। जी तो जी सर। उसने, हाँ तो उसने एक ने वो बना दिया। एक भाई साहब डायरेक्टर बनने निकल गए। तो उन लोगों ने बहुत आगे निकले, वो लोग बहुत आगे। तो फिर ये बात जब पीटर थियल साहब को पता चली तो उन्होंने ब्लैक मास्टर से संपर्क किया, उनसे वो नोट्स लिए। और वो नोट्स लेने के बाद उनमें थोड़ा और सुधार किया और ये बुक बनाई जिसका नाम है 0 to 1। तो इस तरह ये बुक हमारे सामने आई सर, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप मीन समझते ना सर जी सर। कि हाँ बिल्कुल नए तरीके से एक बिजनेस को बनाना, एक नया रूप में उसको देखना और बताना, हाँ, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एक जैसे यूनिक आइडिया प्रेजेंट करने वाले को हाँ एंटरप्रेन्योर सर, बोलते हैं। यूनिक, जो किसी ने आज तक सोचा नहीं, सोचा देखा ही नहीं। नहीं। जी हाँ सर। बिल्कुल उसी को। तो जो हमारे लेखक है वो इसके एक जीते जागते एग्जाम्पल है। इन्होंने ही दुनिया को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा दी है पेपल के रूप में, जो आज भी वर्ल्ड वाइड मोनोपोली के रूप में मौजूद है। जो हमारा पेटीएम है वो अभी आया सर, कब आया है? 2016 में या 15 में। और इनका पेपल 98 से वर्ल्ड वाइड है और यूएस में 96 है। हम्म। तो सर इन्होंने इसके लिए कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ प्रिंसिपल दिए हैं। चंदन सर आवाज समझ में आ रही है सर? आ रही है जी आवाज?
बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। सब क्लियर है सर। तो आ जो रही है इन्होंने सर। प्रिंसिपल दिए ना सर, उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इसमें इन्होंने पहला प्रिंसिपल का नाम है गो फ्रॉम 0 to 1, मतलब हमें 0 से 1 पर जाना है। जी। अब 0 से 1 में जाने से पहले ये दो बातें बोलते हैं। या तो हम जब कुछ किसी काम की शुरुआत करेंगे ना, तो हम 1 से n की ओर जाएंगे, कुछ होता है n मतलब अनंत, या फिर हम जाएंगे 0 से 1 की ओर। क्या मतलब है सर इसका? कि जैसे मान लीजिए हमारे देशी परिवेश में हम वाटर बॉटल्स का एग्जांपल लेते हैं सर, कि अ, जैसे बिस्लेरी है, एक्वाफिना है, रेल नीर है, या आजकल टाटा जी टाटा साहब ने भी अपना पानी उतार दिया है, या काफी कंपनियां किनले हैं, इन्होंने वाटर बॉटल्स बनाई है सर। तो एक बिजनेस है पानी बेचना, और मुनाफे का बिजनेस है, सुना होगा आपने जी। यस। अब प्रॉब्लम क्या है सर, ये बिजनेस ना ऑलरेडी मौजूद है, इसके बारे में आपको डाटा मिल जाएगा, कौन सी क्वालिटी की बॉटल अच्छी रहती है ये मिल जाएगा, पानी कहाँ से लेना है, किस रेंज के लोगों को पानी बेचना है, ये सब आपको डाटा मिल जाएगा, आप बिजनेस खोल सकते हो। पर इस तरह के बिजनेस को हमारा ऑथर बोलता है 1 से स्टार्ट करके n पे जाने वाला बिजनेस, यानी ये नॉर्मल लोग करते हैं, और लेखक चाहता है आप 0 से स्टार्ट करके 1 पे आओ, ताकि 1 से n पे जाओ। जी। तो उनका मतलब है, इसका एक और एग्जांपल उन्होंने दिया है उनके जमाने के हिसाब से, कि जब पहले घोड़े और घोड़ा गाड़ियां हुआ करती थी, तो जो लोग अच्छे से अच्छा घोड़ा दे रहे हैं, घोड़े की एसेसरीज दे रहे हैं, या घोड़ा गाड़ी दे रहे हैं, वो जा रहे हैं 1 से n की ओर, नॉर्मल तरीके से समझ लीजिए इसको, नॉर्मल। पर उस समय इन्वेंशन हुआ इनका, हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड ने घोड़ों को रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया? कार से। तो बिल्कुल नई चीज बना दी दुनिया के लिए। लोग उस जमाने में अचंभित हो जाया करते थे कि घोड़े दौड़ रहे, अचानक ये कार कहाँ से आ गई, ये बाइक कहाँ से आ गई। समझ रहे हैं? तो यस। 0 से 1 यानी बिल्कुल नया, जो किसी ने देखा ना हो, सोचा ना हो। 0 से 1 हमें सोचना है, ताकि 1 से n की ओर। क्या मैं आगे बढ़ूं? मनीष सर, पन्नालाल सर। यस सर, यस सर। ग्रेट यस सर, सर, यस ग्रेट। जी यस जी। सर। तो समझ में आई सर बात मेरी? जी सर। जी 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 जी। जी। तो एक बार फिर से, कि बुक तो लिखी गई है सर किसी तरीके से, वो मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन में। बट बुक के प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल है कि हमें 0 से 1 पर जाना है। दो रास्ते हैं, या तो हम 1 से n पे चले जाएं, या 0 से 1 पे आ जाएं। जी। तो अगर आप लोगों ने ग्राफ देखा हो, ग्राफ मैं आपको पेन से दिखाता हूँ बना के। 2 मिनट, बस 2 मिनट। जी। ये देखिए सर, क्या आप देख पा रहे हैं सर थोड़ा थोड़ा, या नहीं जी दिख देख रहा? पा रहे हैं सर, लेकिन इसमें प्रिंट नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। नहीं सर, प्रिंट नहीं है सर, उसमें मैंने ठीक। पेन से अभी अभी बनाया है ग्राफ। वो ओके क्वाड्रेंट ओके। रहेगा। तो ग्राफ में जो नीचे वाला कॉर्नर है ना सर, नीचे वाला ये जीरो 0, जीरो जीरो है। जीरो टू एन, और ऊपर वाला 1 है। 0 to 1, यस यस। और जो नीचे की लाइन है वो 0 1 2 3 ऐसा है। ओके। तो इस ग्रोथ को बोलते हैं सर वर्टिकल ग्रोथ। ये आपको सुपर सक्सेसफुल बना देगी, सुपर। जी। और ये जो ग्रोथ होती है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ये थोड़े समय की ग्रोथ है सर। मतलब आप जो चुनिंदा बिजनेस है, आप उनके अकॉर्डिंग काम तो कर सकते हो, आप स्टार्ट भी कर सकते हो, पर आप ज्यादा दिन चल नहीं पाओगे सर। मतलब 0 से 1 में कोई आपको कंपटीशन दे नहीं सकता, क्योंकि वो चीज आपने ही सोची, किसी और ने नहीं सोची। बट जैसे ही आप 1 से n पे जाते हो, वो चीज बहुत से लोगों ने सोच रखी है, तो आप भले सक्सेसफुल हो जाओ, आपका बिजनेस धड़ाम से गिर जाएगा। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास बायजूस। भाई बायजूस ने कोचिंग की दुनिया के बहुत से नाम सुने, उसने अच्छे Yes. प्रिंसिपल लगाए, बहुत मेहनत करी, और एक समय पर उसने अरबों खरबों कमा लिए। इवन वो अपनी क्रिकेट टीम की टी शर्ट पे आ गया, है ना, और वो गायब हो गया। एक और एग्जाम्पल है एमबीए चाय वाला। भाई एमबीए चाय वाला ने भी बहुत बढ़िया अप्रोच अपनाई, बहुत अच्छे बिजनेस प्लान रखे उसने, बट वो सारे के सारे यूनिक नहीं थे, वो सारे नॉर्मल थे सर। जब आप नॉर्मल प्लान रखते हो ना, और जब आप अपनी सफलता से सेटिस्फाई हो जाते हो, या आपके पास आगे जाने का रास्ता नहीं होता, तो आपका बिजनेस गिर जाता है सर। और जब आपका रास्ता ही यूनिक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। क्या समझ में आ रही बात सर मेरी? जी आ रहे हैं।
जी जी Yes, जी sir. तो हाँ जब आप किसी आइडिया की, किसी बिजनेस की, किसी काम की कॉपी करते हो ना, तो वो होती है 1 से n, जो हमें नहीं करना है अगर हमें सुपर जीनियस या सुपर व्यक्ति बनना है। और जब कॉपी नहीं कर रहे हो आप, अपना लेके आ रहे हो, तो वो होता है 0 से 1। ठीक, मतलब अगर हम बोले कि अब आप अगर अपना खुद का कोई वो लिया ऑपरेटिंग सिस्टम ले आओ, तो आप अगले बिल गेट्स नहीं बन सकते। बिल गेट्स एक था, उसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, हो गया काम। या आप मतलब अगला सोशल नेटवर्क आप नहीं बना सकते सर। जितना अच्छा सोशल नेटवर्क आपने फेसबुक पे बना लिया है ना, जितने फ्रेंड्स जोड़ लिए हैं, या व्हाट्सएप पे, अब आप दूसरा मैसेंजर डाउनलोड नहीं करते हो, दूसरी सोशल नेटवर्क साइट पे नहीं जाते हो। बहुत सी आती है सर रोज। जी। या जैसे दूसरा सर्च इंजन हम नहीं बदल रहे, हम गूगल पे ही हैं। हमारे पास उससे अच्छा सर्च इंजन आ चुका है, परप्लेक्सिटी है, या और भी नाम के आ चुके हैं, बट हम अभी AI भी वाले गूगल पे ही हैं। तो सर नए आइडिया से या 0 से 1 पे जाने का ये फायदा होता है सर, आप अपने आप को यूनिक बना लेते हो और फिर लोग आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, बिल्कुल अंधविश्वास। कुछ समझे सर? जी 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 सर। तो तीन ही प्रिंसिपल है। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि हमें 0 से 1 की ओर जाना चाहिए, अभूतपूर्व 1000 गुना सफलता पाने के लिए। या कल 10x था ना, आज 1000x सफलता की बात चल रही सर। नवीन सर आप प्लीज माइक दो ऑफ कीजिए। दो जी जी कर दिया, हमने म्यूट कर दिया। चलो। अब दूसरा है कि क्या था, हाँ, बिकम अ मोनोपोली एंड अवॉइड कंपटीशन। अब सर प्रॉब्लम यह है कि हमने बचपन से, हमको ना हमारी सोसाइटी ने सिखा रखा है सर कि कंपटीशन अच्छा होता है ना। फर्स्ट रैंक लाओ, सेकंड रैंक लाओ, अच्छे परसेंटेज लाओ। या सोसाइटी में हम देखते हैं कि पड़ोसी से कंपटीशन चल रहा है सर, कि उसकी टीवी ऐसी है तो हमारी टीवी और बड़ी होगी, उसकी कार अगर i20 है तो हम तो वरना लेके आएंगे लंबी वाली। जी, ऐसी होता है। जी जी तो सर। जी ऑथर गलत बोलता है सर। ऑथर बोलता है कि कंपटीशन आपको मार रहा है, आपको पता नहीं है, आपको, आपके परिवार को, आपकी सोसाइटी को। तो ये चीज सर उन्होंने अपने एजुकेशन पे बोली है ना। तो ये चीज उन्होंने बिजनेस के लिए भी बोली है कि कंपटीशन बिजनेस में बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अब अगर आप में से किसी ने वो गेम खेला है सर, मोनोपोली, हाँ सर चला है। है ना। तो हाँ मोनोपोली गेम में हम क्या सीखते हैं? हम वही सीखते हैं सर कि मोनोपोली गेम बाकी बिजनेस को मार देता जी जी। है ना। या हाँ बहुत महंगा प्रोडक्ट बेचता है वो, है ना। खराब होता है एम्प्लॉयज के लिए, बहुत बेकार रहता है। ये सीखते हैं मोनोपोली गेम हाँ। से। एक दूसरा या गेम भी है सर, कैश फ्लो बोल के, वो खेला था मैं। हाँ कैश सर, फ्लो उसी टाइप का है, सेम उसी टाइप वही का। चाहिए। तो उसका निष्कर्ष ये निकल के आता है कि हाँ मोनोपोली मतलब मार देती है और बहुत महंगा बेचती है अपने आप को, और अनअप्रोचेबल रहती है, ऐसा कुछ। सही सही। जबकि जो कंपटीशन होता है ना, वो सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है, सबका ध्यान रखता है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अगर कोई कंपनी जी कंपटीशन रखती है, तो कंपटीशन रखने की वजह से उसे अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी हल्की रखनी पड़ती है सर, पहला। चंदन जी शादी हो प्लीज दी जाती है। माइक ऑफ कीजिए। वो चंदन सर की आवाज थी जी। जी जी। अ, मैं कहा था, मोनोपोली पे था सर, मोनोपोली और कंपटीशन, सॉरी, कंपटीशन पे और बिजनेस के ऊपर। जी। तो कंपटीशन जब होता है ना सर, तो कंपनियां अपना ना रेट कम कर लेती हैं, क्वालिटी कम कर लेती हैं। वो सैलरी तो देती है, ज्यादा एम्प्लॉय को हायर भी करती है, पर सैलरी कम देती है। ठीक। तो ऑथर कंप्लीटली इसको गलत बोलता है। वो बोलता है कि जब आपकी मोनोपोली वाली कंपनी होती है, गूगल है या कोई भी कंपनी है, तो वो उसके पास कंपटीशन तो है नहीं, बाकी लोगों पे ध्यान दे रहा ही नहीं है उसको। तो वो अपनी कंपनी पे ध्यान देता है, अपनी कंपनी पे ध्यान देता है, अपने एम्प्लॉय पे ध्यान देता है, तो वो अपनी सैलरी पे देता है। तो आपने सुना होगा सर, गूगल के एक एक एम्प्लॉय की सैलरी 100 करोड़ से ऊपर है। जी सर। सुना होगा ना कि हाँ गूगल ने हाँ। अगर हायर कर लिया, तो पहले मंथ की सैलरी ही उनकी 6 करोड़ से स्टार्ट होती है सर, और एक साल के बाद वो लोग 100 करोड़ के ऊपर होते हैं। तब पिछले जी साल सर। में उनकी 1700 करोड़ की सैलरी कंफर्म है, और ऊपर कमाते हैं वो। हेलो जी जी सर। जी। उज्जवल उज्जवल जी। इसका आवाज है भाई, ये जी किसी का आवाज नहीं। चलिए। जी सर। हाँ, तो सर ऐसा है, सोसाइटी ने हमारे दिमाग में भ्रम डाल रखा है कि हम कंपटीशन में फंसे रहें और मोनोपोली पे नाचे। तो यहाँ पर भी सर इसी की बात करते हैं कि कंपटीशन से नुकसान होता है समाज को, सोसाइटी को, और हमको। और कैपिटलिज्म से या पूंजीवाद से फायदा होता है।
इसके लिए एग्जाम्पल दिया है सर इन्होंने यूएसए की एयरलाइंस का और गूगल का, कि 2012 के जो अभी नया अपडेशन उसमें कि 2012 में जो एयरलाइंस थी यूएसए एयरलाइंस, उन्होंने फायदा कमाया 160 बिलियन का, 160 बिलियन का फायदा कमाया, जबकि गूगल ने सिर्फ 50 बिलियन का, ये कमाई थी, टोटल कमाई उनकी ग्रॉस जी। लेकिन गूगल ने जो उसमें नेट प्रॉफिट रखा, मतलब जो उनको हाथ में आया, जो उनके अकाउंट में गया, वो था 11 बिलियन, जबकि यूएसए एयरलाइंस के पास गया सिर्फ 7 बिलियन। तो 160 बिलियन कमाया लेकिन रख पाए सिर्फ 7 बिलियन, है ना। जी सर। जबकि गूगल ने 50 बिलियन कमाया, रख पाए वो 11 बिलियन। तो कौन मुनाफे में रहा, ये बताइए, कौन रहा मनीष सर? गूगल रह पाया। गूगल रहा सर, गूगल। भले ही उसने ओवरऑल कमाई कम की, बट उसने उसके बाद जेब में ज्यादा पैसे आए सर, जी कि कॉस्टिंग होती है, सैलरी देनी होती है, उन सबके बाद, उसके बाद भी गूगल आगे रहा सर। तो मोनोपोली का ये बेनिफिट है सर, क्योंकि यूएसए में क्या हो रहा है कि हर बड़ा आदमी बड़ा बनने के बाद अपनी एयरलाइंस खोल रहा है। अपने यहाँ भी यही चल रहा है वैसे, बट वहां पे बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उनको अपनी टिकट सस्ती करनी पड़ रही है। तो उनको हर यात्री से 50 सेंट का ही फायदा हो रहा है, 30 सेंट से 40 सेंट, 50 सेंट जी। तो वो बिजनेस इतना कारगर नहीं चल रहा। तो पहला पॉइंट था हमारा, हमें 0 से 1 की ओर जाना है, और दूसरा है कि मोनोपोली क्रिएट करनी है। ठीक, मतलब कुल मिला के कहना मैं ये चाहता हूँ सर, कि जब भी आप अपना कोई काम लेके आओ, इतना यूनिक और इतना अच्छा होना चाहिए, किसी दूसरे के काम से या दूसरे के प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए सर, वो उससे 10 गुना 20 गुना अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप मोनोपोली लेके आ पाओगे और सक्सेस को पा पाओगे। असली सफलता जो होती है ना, 1000 गुना वाली, वो सफलता पा पाओगे। फिर उन्होंने तीसरा पॉइंट जो मैंने बनाया सर, बुक में तो दिया बहुत अच्छे से, उन्होंने पॉइंट नहीं बोला कि जब भी आप शुरुआत करो तो एक छोटे मार्केट से शुरुआत करो। इसके बहुत प्यारे एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। बुक में 2 एग्जांपल दिए, मैं 3 दूंगा। जो मेरा एग्जांपल है सर, वो है फेसबुक का। फेसबुक की शुरुआत सर जकरबर्ग ने बिजनेस के लिए बिल्कुल नहीं की थी। जकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था और उसने फेसबुक की शुरुआत की थी कॉलेज दोस्तों के लिए, कॉलेज के जो दोस्त थे ना, वो हमेशा जुड़े रहे इसके लिए। तो पर उसने देखा कि उसने अपने बैच के लिए फेसबुक बनाया था, पर धीरे धीरे पूरे कैंपस में और पूरी यूनिवर्सिटी में फेसबुक छा गया जी। जब ऐसा हुआ तो उसने 6 दिन के लिए फेसबुक को बंद कर दिया, और वो बड़े बड़े लोगों से मिला सर, बहुत बड़े बड़े लोगों से, ताकि इन्वेस्ट कर सके, नया प्लान बनाए। मात्र 6 दिन के अंदर उसने इसे नेशनली उतार दिया, पूरे यूएस में, पूरे सॉरी यूरोपियन वर्ल्ड में इसको लॉन्च कर दिया जी। तो इस तरह से इसकी शुरुआत होती है। सिमिलरली जो हमारे ऑथर हैं, ऑथर ने पेपल की शुरुआत की थी, उन्होंने भी कभी विश्वास नहीं किया था कि इसको ग्लोबली उतारेंगे, कि लोग बाग ऑनलाइन पेमेंट भी करेंगे, इस बात को उन्होंने बिल्कुल विचार नहीं किया था। उन्होंने क्या किया सर, उनके समय पर ईबे खूब हिट हो रहा था। ईबे, लोग सामान खरीदते थे, जैसे मैं कंपनी खोलूं, मुझे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल शॉप खोलनी है, तो मैं इलेक्ट्रिकल सामान पूरा ईबे से बुला लूंगा और अपनी शॉप में ले आऊंगा, मुझे बहुत सारा बेनिफिट होगा। बट हो ये रहा था कि जब मल्टीपल लोग ईबे से सामान खरीद रहे थे ना, उस समय चेक, कैश के अलावा चेक बहुत चलते थे। अब चेक क्लियर होने में उस समय 2 से 3 दिन का समय लग रहा था, तो लोगों का भरोसा कम हो रहा था। अब लोगों का भरोसा कम हो रहा है, चेक क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ नया तरीका उतारे। तो उन्होंने बिल्कुल छोटे अपने शहर के लिए, जिस शहर से वो बिलोंग करते हैं, उस शहर के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया कि हम भाई ऑनलाइन पेमेंट करके देखेंगे। उन्होंने ग्लोबल नहीं सोचा, बहुत छोटे स्तर पे सोचा। बात समझ में आ रही है सर? जी सर। मनीष पाल सर, जी सर। आभार। तो बहुत छोटे स्तर पे सोचा, लेकिन ना धीरे धीरे ये रेवोल्यूशन की तरह हो गया कि क्या बात है, कि 3 दिन नहीं लग रहे, फटाफट पेमेंट हो रहा है, और फटाफट पेमेंट होने के साथ साथ भरोसा बढ़ रहा है। भरोसा बढ़ रहा है तो बिजनेस बढ़ रहा है। ईबे ने उनको प्रमोट किया, उनको पैसे दिए, और वो एक जोन में इस आइडिया को डेवलप कर पाए जी। फिर दूसरा एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस श्रेणी का, अमेजोन। अमेजोन ने दुनिया को सामान बेचने के लिए अपनी शुरुआत नहीं की थी जी। बुक्स उन्होंने क्या बेचने के लिए। किया, उन्होंने एक समस्या देखी कि जैसे हैरी पॉटर खूब हिट हो रही थी उनके उस समय, तो हैरी पॉटर की बुक्स आती थी और 2 दिन में गायब हो जाती थी। हैरी पॉटर्स की बुक आती थी और 2 दिन में गायब, उनको भी पढ़नी है, उनके पड़ोसियों की भी पढ़नी है, तो सबको बुक्स पढ़ने को मिल जाए, इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया। तो फायदा क्या हुआ
कि जो छापने वाला था ना उसको बार बार छापना नहीं पड़ रहा है, फायदा हो रहा है उसको, ऑफलाइन बिजनेस से ही बहुत फायदा हो रहा है। पर प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, डिमांड आती है, छापता है, छापने में उसको 2 हफ्ते निकल जाते हैं, तब तक उसके 10 में से 4 ग्राहक हट जाते हैं, 6 ग्राहक खरीद लेते हैं किताब, समझे बात को। लेकिन जब ऑनलाइन अवेलेबिलिटी हो गई तो किसी को छापना नहीं पड़ा और अनलिमिटेड सोर्स बन गया, लोग जिस समय चाहते हैं उस समय खरीद सकते हैं। तो इस तरह से अमेज़न ने दुनिया को ई-बुक्स दी और ई-बुक्स को बहुत इजीली अवेलेबल करवाया। उन्होंने किंडल का आविष्कार किया था, अमेज़न किंडल, सुना होगा आप लोगों ने नाम इसका? यस सर, ई बुक्स सर। जी, जी, जी। तो कुछ ऐसा अमेज़न की शुरुआत हुई थी सर। फिर धीरे-धीरे उन्होंने इसके साथ सीडी बुक बेचना शुरू किया, फिर बुक्स बेचना शुरू किया, ई-बुक्स। उसके साथ उन्होंने अपना किंडल बेचा, धीरे-धीरे कंप्यूटर्स बेचना स्टार्ट किया। आज तो आपको पता है, ए टू ज़ेड आप नाम लीजिए सामान का सारा अमेज़न पे मिल जाता है। कुल मिला के राइटर का कहना है, या हमारे अमित सर का भी कहना है कि आप लोगों की समस्या को सुनो। वो जो समस्या है ना, वही आपकी सफलता है सर। अगर आपने उनकी समस्या को सॉल्व कर दिया और उसको इतना मतलब क्रांति के रूप में बना लिया, रेवोल्यूशन के रूप में बना लिया, तो आपका आइडिया आपका है सर। आपको 1000 गुना सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। बात समझ में आई सर? जी सर, मतलब सॉलिड बात है सर, छोटी-मोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात। तो वही है सर। लेकिन सर जब भी शुरुआत करनी है ना अपने आइडिया की, तो छोटे लेवल पे करो, अपने मोहल्ले में या अपने सिटी में या अपने ग्रुप में, जैसे अपनी कम्युनिटी है प्रॉपर्टी वाली या बुक रीडिंग वाली, इस कम्युनिटी में आप अपना काम शुरू करके देख सकते हैं। अगर आइडिया में दम होगा ना सर, तो वो कम्युनिटी कम्युनिटी तक नहीं रुकने वाला, वो बढ़ेगा, है ना। ठीक। अब इसके बाद उन्होंने इसको मतलब जब आप कोई भी चीज शुरू कर लेते हो या आइडिया बना लेते हो, इसके लिए कुछ बातें बोली उन्होंने, है ना। उन बातों के पहले कुछ चीज है कि एक बार जब आप अपने आइडिया को ले आते हैं और तो एक्सपांड करने के बाद डोमिनेट करना बहुत जरूरी है सर। डोमिनेट नहीं करोगे तो आपका आइडिया गिर जाएगा। मतलब पहले तो आपको बड़े तालाब की छोटी मछली नहीं बनना। यानी अभी आप जाके कोई शॉप या कोई धंधा सीधे खोलोगे तो जो दूसरे धंधे वाले बैठे हैं वो आपको हरा देंगे, है ना। आपको पहले छोटे तालाब की बड़ी मछली या अकेली मछली बनना है। जब आपको उस तालाब का कोना कोना पता होगा ना, तो आप फिर नदी में जाओ। नदी, जब नदी का आपको आइडिया हो जाएगा, आप तालाब समुद्र में जाओ, आपको कोई रोक नहीं पाएगा सर। एक तो आइडिया आपका अपना है और आप अपने तरह की अकेली मछली होगी, है ना। तो कुछ चीजें हैं जो ये बता रहे हैं कि एक्सपांड करके डोमिनेट करना क्यों जरूरी है। आपने चार्ल्स बेबेज का नाम सुना है किसी ने? चार्ल्स बेबेज, अन्नालाल जी, मनीष पाल जी, इरफान जी। ये नहीं सर। नाम सुना लेकिन याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो चार्ल्स बेबेज वो व्यक्ति है सर जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया है सर। मतलब उसने 0 से 1 का सोचा सर। पर प्रॉब्लम ये हुई कि उसने अपने आइडिया पे डोमिनेट नहीं किया। डोमिनेट किसने किया? बिल गेट्स ने, है ना। तो आगे कौन निकला? बिल बिल गेट्स। गेट्स। कुछ बात समझ में आई सर, है ना। तो आविष्कार करना हमेशा सही नहीं है जब तक कि आपके पास दिशा ना हो। तो दिशा के लिए इन्होंने 4 पॉइंट बोले हैं आपको, बहुत इजी है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपके पास आपके बिजनेस की प्रोप्रिएटरशिप होना चाहिए, मालिकाना हक होना चाहिए। मालिकाना हक आता है कॉपीराइट से, कॉपीराइट लेने से या पेटेंट लेने से या ट्रेडमार्क लेने से। समझ में आ रहा है? जैसे ही आपको एक आइडिया आया है और आपको लग रहा है कि दुनिया को इसकी जरूरत है और ये बहुत बड़ा है, 10 गुना बड़ा, 20 गुना बड़ा है दुनिया से, तो उस आइडिया को आप पेटेंट करवाइए, ताकि कल को कोई आपका आइडिया चुरा भी लेना सर, आप उस पर केस कर सकते हो और उसने जितनी कमाई की है आपके आइडिया से वो आपको मिल जाएगी। जी, ये कानून है सर, पेटेंट कानून में या कॉपीराइट में है ये। जी। फिर दूसरा है सर अपना नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट मींस कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है या आप उस लेवल पे हो कि आप दुनिया में अकेले हो उस आइडिया के लिए या उस काम के लिए, सर्विस के लिए, तो आपको अकेले होने के बाद उसका एक्सपांशन करना है, अपने नेटवर्क को फैलाना है। इसका एग्जांपल मैं आपको अपने इंडियन परिवेश से दूंगा। मारुति सुजुकी का है सर कि 70s और 80s में एम्बेसडर के अलावा मारुति एक अकेली कंपनी थी, पर मारुति सबसे सस्ती कंपनियों में से थी एम्बेसडर के मुकाबले, तब भी वो 4 गुना सस्ती थी और अप्रोचेबल थी। तो मारुति ने क्या किया कि देखा
कि लोगों की ना अभी पेइंग कैपेसिटी उतनी है नहीं कि कारें खरीद सके, बट फिर भी वो अपने आप को इवॉल्व करते रहे, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया भविष्य की ओर, 20 साल 25 साल की बात की ओर। तो उन्होंने हर शहर में अपने सर्विस सेंटर बनाना शुरू किए, भले ही वहां पे एक भी गाड़ी ना हो, उस जगह पे सर्विस सेंटर बनाने शुरू किए। तो उससे हुआ क्या कि उनको जब भी अपना नया शोरूम खोलना था, उन्हें कोई डर नहीं था कि उस शहर में उनका सर्विस सेंटर होगा कि नहीं होगा, है ना। वो खोलते थे और सर्विस को भी अच्छे से अच्छा रखते थे। सबसे अच्छी सर्विस आज की डेट में मारुति वाली करते हैं सर। मतलब मेरे पास हुंडई की कार है, तो हुंडई की सर्विस बहुत महंगी होती है, बट उसी लेवल की सर्विस मारुति वाले कर देते कम। कि पापा के पास मारुति एस्टीम थी, हमने देखी है, और मेरे जो एक सर हैं उनके पास अभी भी 2009 की पड़ी है डिजायर जी, तो वो भी बहुत अच्छी चल रही है, उसकी भी सर्विस अच्छी होती है। तो कुल मिला के अगर आप नेटवर्क का एक्सपांशन करते हो सर, तो मतलब चीजें आपके फेवर में आ जाती है। तीसरा जो पॉइंट है, कोई कंपनी आप आइडिया लेके आते हो या कोई कंपनी लेके आते हो, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल, इसका मतलब यह है कि हमें अपने प्रोडक्ट को नया यूनिक बनाने के साथ साथ उसकी क्वालिटी पे हमेशा काम करना चाहिए, और ऐसे काम करना चाहिए कि उसकी कॉस्ट जो इन्फ्लेशन है उसके बराबर रहे, नहीं थोड़ी थोड़ी बढ़े इन्फ्लेशन के साथ, 7% बढ़े, लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो हमेशा ऊपर रहे जी। तो इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है बुक वर्सेस ई बुक का, कि लोग पहले बुक खरीदते थे, वही जो मैंने आपको बताया कि बुक छपी तो मिलेगी, नहीं छपी तो नहीं मिलेगी, भले ही डिमांड कितनी हो, कितनी ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए, पर अगर छपी ही नहीं है तो बिकेगी नहीं। तो यहाँ पर आ गई ई बुक। अब ई बुक फटाफट बिक जाती है, अवेलेबल हो जाती है जी। और दूसरा एग्जाम्पल है जैसे हमारे उबर का, या आजकल आप देख रहे हो रेपिडो का, ब्लिंकिट का, या एक और एग्जाम्पल है पतंजलि का। पतंजलि भी भले ही कैसा भी बिजनेस हो, और वो डेली अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं सर। तो उनका मार्केट हर साल 10% से ग्रो कर रहा है। एक बिजनेस में या प्रोडक्ट उत्पाद में 10% बहुत बड़ी ग्रोथ होती है, जो किसी कंपनी के पास नहीं है आज की डेट में, किसी के पास नहीं है। मतलब ना एप्पल के पास है, ना ही बड़ी दूसरी कंपनियों के पास है जी। तो क्वालिटी अगर आप बना के रखते हो, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल में आप बहुत आगे जाने वाले हो। और लास्ट है सर ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब आपको ना सर यूनिक, अपने एक यूनिक लोगो बनाना होगा, या अपनी एक यूनिक छवि बनानी होगी, कि लोग आपको अपने आप से जोड़कर गर्व महसूस करें, या आपको मिलाने में या दिखाने में उनको बहुत अच्छा फील है। जैसे एप्पल का फोन दिखाने में लोगों को अच्छा फील आता था पहले जी। या हम बात करें मर्सिडीज की गाड़ी का लोगो हो गया, रोल्स रॉयस का लोगो हो गया, या ये सब तो बाहर के एग्जाम्पल हो गए सर। या इसका सिंपल एग्जाम्पल है सर टाटा की घड़ियां टाइटन। तो टाइटन वाले क्या करते हैं सर, वो बहुत अच्छी ब्रांडिंग करते हैं। टाइटन हर उम्र के व्यक्ति के लिए घड़ी बनाता है। तो आपने उसका एक ब्रांड सुना होगा, फास्ट ट्रैक जी सर। जी। तो फास्ट ट्रैक का क्या एग्जांपल है कि फास्ट ट्रैक को ना यंग जो जनरेशन के लोग हैं वो ज्यादा करीब पाते हैं। सही बोल रहा हूँ सर, जी सर। है ना। तो उसको ज्यादा खरीदते हैं, तो बाकी घड़ियां बाकी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस तरीके से टाटा वाले फोकस कर पाते हैं, या टाइटन वाले फोकस कर पाते हैं कि हमें कौन सी चीज पे ज्यादा मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना है, नॉर्मल घड़ियों पे या यंग लोगों के लिए। तो समझ में आई सर बात जी। आप मान लीजिए आप अच्छी ब्रांडिंग कर लो, अच्छा लोगो बना लो, लेकिन अगर आपने जो तीसरा पॉइंट था इकोनॉमी ऑफ स्केल या क्वालिटी अच्छी नहीं रखी, तो आपकी कंपनी डूब जाएगी। कौन है भाई? शिवम यादव जी। शिवम यादव। शिवम यादव जी। तो आपकी कंपनी डूब जाएगी। इसका एग्जांपल है बेस्ट अपने इंडिया का माइक्रोमैक्स कंपनी, है ना। माइक्रोमैक्स बहुत अच्छी कंपनी थी सर, बहुत सबसे शानदार मार्केटिंग में एक थी उसकी, पर प्रॉब्लम थी उनकी क्वालिटी में। उन्होंने क्वालिटी में इंप्रूवमेंट ही नहीं किया सर। शुरू में बेकार फोन लाए, बाद में बेकार फोन लाए। उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए ह्यूज जैकमैन एक एक्टर था ऑस्ट्रेलिया का, जिसने वुल्वरीन का रोल किया है सर। शायद जानते हो आप लोग वुल्वरीन को। यस सर। जी जी। तो उस एक्टर को उन्होंने हायर कर लिया था सर, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया वर्ल्ड वाइड। बट ब्रांड एम्बेसडर बनाने से कुछ नहीं होगा सर, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं होगा, या प्रोडक्ट इनोवेटिव नहीं होगा जी। तो सर बुक इतना ही बोलती है, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, पर बहुत अच्छी बुक है सर। हेलो।
जी सर। जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी सर, तो बुक सर एंड हो चुकी है, कुछ खास है नहीं। बाकी उन्होंने जो बातें बताई सर वो एक एक लाइन में बताई, मैं आपको बता देता हूँ आखिरी में। बाकी अपन राइटर की बात फिर से करते हैं सर, कि ऑथर बिल्कुल मामूली आदमी नहीं है सर। मतलब ऑथर ने पेपर बनाया है, उसने ना अभी प्लांटर नाम की कुछ लॉन्च किया था 2019 में या 20 में। तो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ सर आज भी। और जब एफबी स्टार्ट हुई थी तो एफबी के सबसे बड़े, फेसबुक के सबसे बड़े इन्वेस्टर भी यही थे, हमारे पीटर थियल। या इन्होंने सर मतलब क्या किया है, इन्होंने अपना एक वो बनाया है थियल फेलोशिप प्रोग्राम, कि इनके फेलोशिप प्रोग्राम में जाओ, सीख के आ जाओ स्टूडेंट्स के लिए। तो वो इनोवेशन करने को बहुत ज्यादा वो करते हैं। उन्होंने फाउंडेशन, अपना थियल फाउंडेशन भी बनाई है। मतलब उस फाउंडेशन के पास जाके आप पैसा भी मांग सकते हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का, मतलब कोई धर्म जाति कुछ नहीं है उसमें। तो आदमी की सोच सर बहुत आगे है। और पिछले 30 सालों से फोर्ब्स 400 यानी दुनिया के 400 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में इनका नाम आता है। तो बिल्कुल भी मामूली आदमी नहीं है सर जिसने बुक लिखी है, बिल्कुल ही अलग है। और एक और चीज उन्होंने की है, क्या था, फाउंडर्स फंड। मतलब जब भी आप कोई फंड का नाम सुनते हो ना, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, तो इनको बनाने के पहले सर वेंचर चलते हैं। तो ये वेंचर स्पेशलिस्ट है। इन्होंने दुनिया का सबसे भयंकर फंड बनाया है, फाउंडर्स फंड। ये बनाना बिल्कुल आसान नहीं है, ये सिर्फ यूएस में, किसी भी देश में नहीं। उसमें उस फंड में हिस्सेदारी सिर्फ वही ले सकता है जिसने कुछ चीज का आविष्कार किया हो और जिसकी कंपनी 3 साल टिक गई। इसलिए आप लोग सुनते होंगे बैंक की परिभाषा हो या किसी बिजनेस की परिभाषा हो, उसमें 3 साल का बिजनेस मांगते हैं, चाहे लोन लेना हो, 3 साल का बिजनेस मांगते हो। क्योंकि पीटर थियल ने बोल दिया, बाकी कोई बोले ना बोले, पीटर थियल ऐसा बोलते हैं, 3 साल अगर आपकी बिजनेस चल गया या एंटरप्रेन्योरशिप चल गई, आपका आविष्कार चल गया, तो आप हमेशा चल जाओ। तो फिर आप इनके जो फंड है, फाउंडर्स फंड, उसके जो शेयर्स उसको खरीद पाओगे। और इनके शेयर्स सबसे महंगे शेयर्स में आते हैं दुनिया में। हम लोग नहीं खरीद सकते, हम लोग का अलाउ नहीं है, इसकी वो शर्त है कि आपको फाउंडर होना बहुत जरूरी है। फिर राइटर सर अब कोई पॉइंटर नहीं दे रहा है, अब बहुत प्यारी बात कर रहा है वो। राइटर का कहना है कि हमें 0 से 1 पे जाना है। जिसने किसी चीज का आविष्कार नहीं हुआ, उस चीज को सोच के आगे बढ़ना है सर। जिस चीज को हम जानते नहीं है, जिसकी चीज की जानकारी नहीं है सर हमें, उस चीज को हम सीक्रेट बोलते हैं, सीक्रेट, है ना। तो हमें लगाना है ध्यान सीक्रेट के ऊपर, है ना। मतलब ऐसा नहीं है सर वो सीक्रेट कहीं दूर छुपा हुआ है, हमें बहुत ध्यान लगाना होगा। आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में रोजाना ऐसे आइडिया आते हैं, हम इंडियंस हैं, हमारे पास जितने आइडियाज है ना सर, शायद ही वर्ल्ड में किसी के पास उतने आइडियाज। तो उसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है उसका, कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उस पर ध्यान लगाओ। कैसे? जैसे मैं एग्जाम्पल दिया है एयरबीएनबी का, नाम सुना है एयरबीएनबी? जी सर। जी। जैसे अपने यहाँ ओयो होता है सर, ओयो रूम होता है, हाँ ऐसे ही दुनिया भर में हर जगह पे, अपने देश में भी है, एयरबीएनबी होता है। अपने देश में बाउंड्रीज पे है, जो सीमा का क्षेत्र है ना, जहाँ से अलग मैं अलग भी देशों की यूजुअली boundary- इस पे ही बुक करता हूँ सर, एयरबीएनबी। हाँ। तो होटल क्या चाहते थे कि उनको ग्राहक मिले, ग्राहक आए, ग्राहक रुके। तो जो एयरबीएनबी के फाउंडर थे ना, उनकी सोच एकदम अलग रही। उन्होंने देखा कि दुनिया में सभी लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, सब अपना घर बनाते हैं, अपने घर में मेहमान को ही बुलाते हैं, अच्छा स्वागत करते हैं, अच्छे से प्यार से बात करते हैं। मेहमान का जो कमरा होता है वो सभी के पास होता है ना सर, कि नहीं होता? तो इन्होंने दुनिया के सभी लोगों को जिनके पास घर है, उनको अपॉर्चुनिटी दी कि कोई मुसाफिर या कोई ट्रैवलर किसी भी अनजान व्यक्ति के घर में किसी भी गांव में रुक सकता है, अगर वो एयरबीएनबी से बुक्ड है तो, है ना। कुछ शर्तें होती हैं कि साफ सुथरा होना चाहिए, उनको खाना मिलना चाहिए, वो अवेलेबल करवाए थे। एयरबीएनबी का अपने खुद की एक सिंगल बिल्डिंग नहीं है, कमरा नहीं है सर, पर पूरी दुनिया में उनका बिजनेस है, इतना कमाते हैं कि आप सोच नहीं सकते, है ना। तो ये एक सीक्रेट आइडिया था सर, जो सबके सामने मौजूद था, दिखा किसी को नहीं, दिखा उनको, तो कमाया उन्होंने 0 से 1, है ना। बाकी 1 से 0 क्या हो गया, सॉरी 1 से n, ये क्या हो गया? होटल खोलने, हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग सब प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, हॉस्टल बनाएंगे, होटल बनाएंगे, तो वो आइडिया हो जाएगा सर 1 से n वाला। 0 से 1 हमें सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपको कोई आइडिया दे दूं अभी, तो वो आइडिया 0 से 1 होगा ही नहीं, वो क्या होगा, 1 से n, है ना।
और 0 से 1 वाला आइडिया आपके ही दिमाग में आएगा, किसी और के दिमाग में नहीं आने वाला। सुनने समझने में सर बहुत बड़ी बात भी लगती है, सेम टाइम पे छोटी बात भी है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं, मुझे लग रहा है सब लोग कंफ्यूज दिख रहे हैं। No, सर क्लियर है सर, आइडिया वो। बहुत भारी हो गई क्या सर क्लास? नहीं 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 से नहीं, एकदम सब जीरो हो गए सर, मुझे बहुत अजीब लगा। क्लियर है सर। अच्छा जी, तो सर बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। बाकी इन्होंने बताया है कि क्या करें क्या ना करें, इस बारे में बताया है कि जब भी अपनी कंपनी स्टार्ट करें, अगर आपके पास आइडिया मिल जाए ना, तो सबसे पहला पॉइंट ऐसे लोगों के साथ स्टार्ट करें जिनकी मेंटेलिटी सेम है, या जैसे आपके दोस्त हैं उनके साथ स्टार्ट करें, है ना। हर किसी के साथ अपना 0 to 1 का आइडिया शेयर नहीं कर सकते, है ना। जैसे जो हमारे पीटर थियल है, इनके पास जब आइडिया है ना, इनके दोस्तों ने यकीन ही नहीं किया, ठीक, इनकी फैमिली ने यकीन नहीं किया, इनके जो गुरु है उन्होंने यकीन नहीं किया। लेकिन इन्होंने इन्होंने उस समय देखा था कि जो इलोन मस्क है वो पागल है। इलोन मस्क नए नए आइडिया लेके घूमता था, तो ये इलोन मस्क के पास गए, इन दोनों ने पार्टनरशिप में कंपनी खोली थी पेपल। वो फाउंडर है इलोन मस्क, मेन आइडिया तो हमारे इनका ही है, पीटर थियल का। समझ रहे मेरी बात को? तो जी पहला सर। पॉइंट है, जब आप कंपनी खोल लें तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ अपनी कंपनी खोलें। जी। फिर दूसरा है सर कि कंपनी खोल भी लें तो अपने रोल्स क्लियर रखें सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि फलाना व्यक्ति का ये अधिकार का काम है, इतने ही अधिकार रहेगा, इतने ही काम रहेगा, वो दूसरे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में नहीं घुस सकता, है ना। तो रोल्स क्लियर करने होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करने होंगे, क्योंकि फेसबुक में इन्होंने इन्वेस्ट किया था और फेसबुक में ये चीज हुई थी। फेसबुक में अलग अलग फाउंडर्स थे, अकेला वो नहीं था जकरबर्ग। जकरबर्ग शुरू से उसको संभाल रहा था, इसलिए उसका नाम आगे चला। तो बाकी फाउंडर्स की भी लड़ाई स्टार्ट हो गई थी कि रोल्स क्लियर नहीं थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं थी। तो फिर ये उन्होंने बुक में लिखा है इस बार। फिर उन्होंने बोला है कि जब भी आप किसी को हायर करो अपनी कंपनी के लिए, तो उस व्यक्ति को हायर करना है जो फुल टाइम काम करे। ऐसे आदमी को हायर नहीं करना कि भाई वो थोड़े दिन काम करेगा 6 महीने फिर गायब हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप उसके साथ अपना 0 to 1 का आइडिया शेयर करने वाले हो। अगर वो व्यक्ति भाग गया तो भले वो अपनी कंपनी बनाए ना बनाए, पर आपके उस आइडिया को नुकसान हो जाएगा, है ना। उसको एक कमजोर अप्रोच मिल जाएगी। चौथा पॉइंट बोलते हैं कि जो भी फाउंडर है या सीईओ है, जो भी है व्यक्ति इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी सैलरी ज्यादा नहीं दिखा सकते। जिस दिन आपने अपनी सैलरी ज्यादा दिखा दी, मतलब आपको आगे घमंड, अब आपका काम 10 गुना बड़ा नहीं रह गया, वो छोटा सा ही रह गया, है ना। इससे ये शो होगा कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आपकी ग्रोथ के लिए बाकी लोग आपकी ओर काम नहीं करेंगे, आपकी ओर देखेंगे और सोचेंगे यार ये व्यक्ति तो खुद को ही सारा पैसा दे रहा है। आई बात समझ में, है ना। फिर एक चीज है कि बहुत सारी कंपनियां जो बड़ी बड़ी होती है, जैसे हमारे काम की चीज नहीं है वो। और लास्ट पॉइंट है कि लोग अपने कंपनी का हिस्सा देते हैं, इक्विटी देते हैं, पार्टनरशिप देते हैं अपनी कंपनी की। तो अगर आप पार्टनरशिप दे रहे हो या इक्विटी दे रहे हो अपनी कंपनी की, तो उसे डिस्क्लोज कभी नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप डिस्क्लोज करते हो, आपकी टीम में अगर 12 मेंबर है और आपने सबको अलग अलग तरह की इक्विटी दे रखी है, देखिए, केशव पाटिल जी, प्लीज माइक ऑफ। और आवाज आ रही है केशव सेतु पाटिल। सेतु पटेल पाटिल। जी। तो यदि हमने इक्विटी बांट दी, तो इक्विटी बांटने से बाकी लोगों में कंफ्लिक्ट पैदा होता है, विवाद पैदा हो जाएगा, कंपनी वहीं डूब जाएगी। ठीक। तो ये 5 पॉइंट थे कि अगर आप कंपनी शुरू करते हो तो इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर उन्होंने बताया कि क्या चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, मतलब बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन क्या सवाल है जो आपको कंपनी शुरू करने के पहले पूछने हैं। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है सर, बहुत बढ़िया वाले। पहला सवाल है, खुद से ईमानदारी से पूछो कि जो आइडिया, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, क्या वो सही में दूसरों से अच्छा है? तभी कंपनी खोल है सर। अगर वो दूसरों से थोड़ा ही अच्छा है तो नहीं खोल सकते, मिनिमम 10 गुना अच्छा होना चाहिए और मैक्सिमम 1000 गुना, 10,000 गुना। समझ रहे मेरी बात को? एयरबीएनबी का आइडिया होटल बिजनेस से कई गुना अच्छा है, वो खोल रहे हैं, है ना। अमेजॉन किंडल, जो बुक अमेजॉन बेचता था, उसका आइडिया किसी भी बुक स्टोर से ज्यादा अच्छा है। बुक स्टोर में सीमित बुक आएगी, किंडल में असीमित, है ना। तो
आपका आइडिया दूसरों से बेहतर होना चाहिए। फिर है, जिस आइडिया को आप लेके आ रहे हो, क्या ये उसे लाने का सही टाइम है? सही टाइम मतलब कि अभी लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जो लोग के दोस्त काम करते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है, उनके बड़े भाई काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। हम लोग पूछे उससे उनसे एक दिन कि यार ये क्या है माइक्रोसॉफ्ट, कभी MS ऑफिस 10 आ जाता है, कभी 8 आ जाता है, विंडोज 11, विंडोज 10 ये सब आ जाता है, तो सबके लिए एक जैसा लाओ। तो वो बता रहे थे कि भाई साहब कंपनी ने तो विंडोज 91 तक की तैयारी कर ली है, मतलब 50 60 सबकी, बट हम हमारा दिमाग है जो उस लेवल पर नहीं आ पाया है ना। अगर वो उतार दे विंडोज इनकॉमन आज की डेट में, तो हम उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझ ही नहीं पाएंगे, तो बिकेगा ही नहीं वो। बात सही है मनीष सर, है ना। तो अपने आइडिया के टाइम होना चाहिए सर। आप इतना कॉम्प्लेक्स ले आओ कि लोग उसमें उलझे रह जाए, इन्वॉल्व ही ना हो, तो आइडिया बर्बाद जाएगा आपका, और भविष्य में फिर वो आइडिया कोई और यूज कर लेगा, है ना। फिर तीसरा है कि आपको चेक करना है कि मोनोपोली आप क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। उस तरह के काम को यूनिक तरह से करने के लिए आप अकेले होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी टीम। आपकी टीम अच्छी है कि नहीं। आप हर किसी को हायर नहीं कर सकते। एंथुजियास्टिक, थोड़े से काम में पागल, थोड़ा सा कुछ अप्रोच रखने वाले लोगों को हायर करना होगा। आप लोगों ने बिजनेस क्लास में देखा होगा, अमित सर बोलते हैं कि वो हर किसी को अपनी टीम में नहीं लेते, सुना होगा ना। तो रीजन यही है सर कि हायर करने का कारण ये होता है कि अच्छे आदमियों को ही अपनी टीम में लेना है, ताकि वो अपने, जैसे मुझे मुझे काम दिया सर कि आप लोग को पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाना ही है। ये जो इन्वॉल्वमेंट है ना सर, ये हम सभी के लिए। वो ये चाह रहे हैं कि अब जब अपनी प्लानिंग हो रही है बड़ी प्रॉपर्टी बनाने की हम सभी की, तो प्रॉपर्टी के बाद जब हम उसकी EMI चुकाएंगे, कुछ हमारे पास आय भी तो हो, नए आइडियाज भी तो हो। तो ये जो बुक्स होती है, ये पता है ना आपको, खेत में हल की तरह काम करती है ना। तो मेरे दिमाग पे तो हल चल रहा है क्योंकि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, पर आपको भी करवाना है, ताकि सबके सब आगे करें, ग्रो करें, आगे बढ़े। जी। तो ये गुड टीम का तरीका है सर उनका, और वो टीम बना भी रहे हैं। मतलब मेरे साथ आपकी, आपके साथ उनकी, सभी की टीम बना रहे हैं सर। जी। फिर है कि आपको ध्यान देना है कि आपका आइडिया अगले 20-25 साल टिक पाएगा कि नहीं। लोग क्या करते हैं कि 2-3 साल के हिसाब से सोच के चलते हैं, या 5 साल, या इमीडिएट कि भैया मुझे तो बस आज के आज 10 करोड़ मिल जाए, बस मेरा काम हो गया। तो आपका लक्ष्य उतना ही बड़ा रह जाएगा, फिर कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। कंपनी शुरू होगी धड़ाम से नीचे। आप लोगों ने सुना होगा ना कि हर साल कम से कम 10,000 स्टार्टअप आते हैं, पर टिक सिर्फ 100 पा रहे हैं। 9,900 स्टार्टअप बंद हो जा रहे हैं एक साल में। तो उनका रीजन यही है, वो लॉन्ग टर्म का सोच के नहीं चल रहे। फिर हमें ध्यान देना है कि हमारा जो प्लान है वो अच्छा है कि नहीं। जो उसकी मार्केटिंग का प्लान है या प्रोडक्ट को बनाने का प्लान है, वो अच्छा प्लान है कि नहीं, मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा कर सकते हैं। कौन है? सूरज चोपड़ा जी, प्लीज माइक ऑफ कीजिए। जी, बंद कर दिया। अब है सर लास्ट, कि बस लास्ट में हमें फिर से चेक करना है कि हमारा प्रोडक्ट यूनिक है कि नहीं। वो जितना यूनिक होगा, जितना अलग होगा, आप उतना ही ज्यादा ग्रोथ करेंगे। जी, बस सर इतना ही था सर, आज की क्लास इतनी थी। उम्मीद है सर आप लोग को मजा आया होगा। जी सर। जी। मनीष सर आप तो रोज आ रहे हैं सर, मैं तो आपसे रिव्यू लूंगा, प्लीज जी जी बताइए जी। सर। नहीं, मजा तो आया, लेकिन ये जो है ना, और लोगों से जो विचार इनके अलग थे ना, तो थोड़ा सा माइंड को सेट करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। सर ये मजेदार चीज है सर, तकलीफ की वाली बात नहीं है। हमको क्या है कि हमारे समाज ने ठोक पीट के ऐसा बना दिया है कि जी हम जी। एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं, है धर्रा ना। धर्रा की बात है, धर्रे से हटके बात हो रही है ना और, इसमें। और हाँ, ऑथर यही बोल रहा है कि ढर्रे से अलग निकलना है, नया सोचना पड़ेगा आपको। और नया सर कोई नई चीज नहीं है, आप डेली सोचते हो नया, डेली। यकीन मानिए, एंड सर, जितने एक आइडिया मैंने क्वेश्चन है बुक को सर। पढ़ते में सोचे ना, वो सब मैं सोच चुका था। अरे यार ऐसा सोचते थे अपन, हमने उस आइडिया को वर्ड का नाम नहीं दिया, तो उसको आगे निकाल नहीं पाए। जी इरफान सर कुछ बोल रहे हैं। हाँ सर, आप जो बुक्स पढ़ रहे सर, वो बुक्स पढ़ने का तरीका आप कैसा कैसे अडॉप्ट करें सर? लाइक कि आप पेपर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मतलब हाउ आर मेकिंग इट, मतलब नोट्स। सर मतलब ऐसा हो रहा है सर, जैसे कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच थी, वो मैंने आधी पढ़ रखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब मैं अभी चाहो दिखा दूंगा आपको कि मेरे पास बुक्स का अंबार रखा है, ले आता हूँ, पढ़ भी पाता हूँ, पढ़ी रहती है, वो सालों से पढ़ी है, अच्छा। 20-20 साल हो गए हैं। जी। जी सर।
तो वो रीजन ये है कि सर मैं मतलब मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ सर, तो हमारे पास हमारी बुक्स से फुर्सत नहीं मिलती। जी सर, हाँ हाँ मालूम। जी। और दूसरा मोटिवेशन सर अमित सर है। अमित सर ने मतलब ये काम दिया है सर मुझे, कि उन्होंने बोला मुझे, वो 2 महीने से बोल रहे हैं, यानी अपना सेमिनार शुरू होने के पहले से, कि सर आप, उन्होंने देखा है मुझे पढ़ते हुए कॉलेज में भी, अभी भी आपकी पढ़ने की स्पीड अच्छी है, आप सर ये करो। मेरा डर था कि मैं कैमरा फेस कर पाऊंगा कि नहीं, आप लोगों को जो समझाना चाहता हूँ समझा पाऊंगा कि नहीं। उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, आप तो स्टूडेंट को पढ़ाते हो। उन्होंने मुझसे 2-3 चीजें सुन के देखी और फिर बोला कि पढ़ा के देखो, हाँ आपको लगेगा। तो वो है सर कि जब आप पूछ रहे हो ना ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो सर दोनों जी का यूज कर रहा हूँ मैं, दोनों का। सर। तो सर जी एक दिन में आप एक ही बुक पढ़ रहे हो या लेकिन आप कैसा पढ़ रहे हो? जैसे कि कल एक बुक पढ़े थे, आज एक बुक पढ़े थे, तो एवरी सर, डे आप 10x नोट्स मैंने बना। कल की कल पढ़ी सर, 10x बहुत छोटी बुक थी, कल की कल पढ़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जो आज मैं बता रहा हूँ बुक आपको, ये वाली, ये रखी है मेरे पास बहुत दिन से, रखी है 2-3 साल हो गए इसको, तो हाँ इसको मैंने हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा था। अच्छा, ठीक है सर। वो सर होता ये है कि सर हम लोग ना जब अपने घर में बिजी होते हैं ना, तो वाइफ, बच्चे, हमारी सही है। जॉब, ये सब ना हमारे समय को बांट देते हैं। और कोई एक होना चाहिए सर जो इस समय को मतलब पकड़ के ले सके। जब जी अमित सर। सर ने बोला ना सर, तब मुझे ये करना पड़ा कि बुक पढ़ना है। पहले दिन मुझे बहुत मुश्किल हुई सर। मैं शायद मनीष पाल सर आए थे उस दिन, तो मैं उस बुक को पूरा जी बता नहीं पाया। क्या थी वो बुक? एटॉमिक हैबिट्स, है ना? क्योंकि जी कैमरे जी का डर था, और हम्म, ये था कि मैं तैयार नहीं हूँ, मैंने खुद को बोल रखा था। लेकिन मन में सेकंड, था आपका कि थोड़ा सा इरिटेशन था। जी हाँ, बाकी अभी जो इनको अब लगता ही नहीं कि आपने पढ़ करके बता रहे हैं, मतलब लगता है कि आप मतलब बहुत पहले से लोगों को बताते आ रहे हैं इस नहीं नहीं हिसाब नहीं से। सर, ऐसा नहीं सर। नहीं नहीं, तो बात बोल रहा अभी जो दिखता है, अभी जो दिख रहा है ना कि ऐसा नहीं, जैसे हम लोग भी अगर बताएंगे तो पॉइंट्स देख देख करके बार बार बोलेंगे आपको, लेकिन अच्छा से आपने जो सर ने आपको बखूबी अच्छा चुना है कि नहीं सर, कैसा लिखता तो मैं भी हूँ। मैं बुक्स के छोटे छोटे पॉइंट बना लेता हूँ ये कागज पे, हाँ, और लेकिन वो फील हाँ नहीं तो ही कराते हैं आपको कि बताता आप हूँ। देख रहे हैं। वो फील नहीं होने जी देते हैं कि आप वो देख रहे हैं, अब आप कंटिन्यू धर्रे में बोलते जाते हैं, लगता है कि बस सब कुछ आपको स्मरण है। हाँ सर, वो कोशिश रहती है स्मरण रहे, बट वो जी ऐसा होता है कि जैसे कुछ भूल गया, तो फिर मैं इसकी ओर देखता हूँ सर। इसकी ओर देखने पे ही याद आएगा, कैसे याद आएगा? जी। हम्म। अब जैसे मान लीजिए कोई अच्छा पॉइंट बोलना है, जैसे वो पॉइंट था ना अभी मैंने आपके सामने बोला था, एयरलाइंस वाला, मैं भूल गया था उसको। अगर हाँ, एयरलाइंस और गूगल वाली बात में इसमें नहीं दिखता, आपको नहीं बता पाता। हाँ नहीं हाँ। बता। जी। तो वो जरूरी है सर, कि जो आपको नहीं, बताना है वो तो बताऊंगा। आप जी लिखना जरूरी है, लेकिन आप फील नहीं करा रहे हैं कि हम देख करके या ऐसा कुछ करके, लेकिन बहुत अच्छे से लग रहा है कि बिना देखे आप जी सर। फ्रीक्वेंटली मतलब बोले जा रहे हैं। जी जी सर, मतलब मेरा ये उद्देश्य भी एबिलिटी वो है सब पे सर, नहीं होती है। कि हाँ, अमित सर का कहना है कि मुझे बुक को पूरा फील करना है। अब मेरा फीलिंग कुछ भी हो, मुझे उस बुक के फील को आपको देना है। बखूबी बखूबी कर रहे हैं आप। जी जी, बहुत वो बेहतरीन चीज तरीका है जरूरी सर। है। आप जब बेहतरीन वे। पढ़ेंगे ना, आपका फील अलग रहेगा, बट जी, ऑलमोस्ट जो बुक का सार है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी जी। बेहतरीन और आप तरीके से अपनी बोल रहे हैं लैंग्वेज सर। में दे रहे हैं, वही है मतलब हम लोग का भारतीय लैंग्वेज में बता रहे हैं। हम लोग का जो कॉमन लैंग्वेज में, तो हम लोग ग्रेप्स अच्छे से कर पा रहे हैं। डायरेक्ट हम जी लोग पढ़े तो शायद वो लैंग्वेज नहीं समझ पाए, लेकिन आप अपने लैंग्वेज में हम लोग को बता रहे हैं, तो बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आ रहा है बात। हाँ, अभिषेक जी कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोलिए, माइक ओपन कीजिए। हेलो, ने हैंड रेस किया है, शायद कुछ पूछा नो है। सर, वो बाय मिस्टेक हो गया सर। बाय मिस्टेक, चलिए नहीं, कोई बात बाकी बाकी अच्छा है सब, बढ़िया लगा नहीं। आज का क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी जी। तो सर, मनीष सर, मैं आपके सब सवाल का जवाब दे रहा था कि सर जी ऐसा जी। होगा सर कि एक किताब की सोच दूसरी किताब से टकराएगी सर। कल की जो हम्म, किताब थी सर, वो इसी चीज पे थी कि आपके पास जो मौजूदा चीजें है ना सर, वो मार्केटिंग एग्जांपल दिया था, मार्केटिंग वाला, कि जो एमबीए बराबर। कर रखा है ना मार्केटिंग में, वो हाँ हाँ व्यक्ति, हाँ। उसका कंपनी ने लक्ष्य दे रखा उसको कि एक बार में 7 कारें बेचनी है। तो वो अपने मार्केटिंग स्किल का यूज करके 7 कार बेच रहा है। पर जी 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 दूसरा व्यक्ति, उस मतलब जो पहला व्यक्ति है, 7 कार बेच रहा जी। है, और उसको बेचने के लिए 10 लोगों से मिल रहा है बस। स्किल है, रिचर्ड 100 मिल साथ। रहे हैं। जी। और दूसरा व्यक्ति 100 लोगों से मिल रहा है, लेकिन 15 कार बेच रिचर्ड। रहा है। जी जी। हेलो। जी। कंपनी के रिचर्ड। लक्ष्य, हाँ रिचर्ड, रिचर्ड। तो कंपनी के लक्ष्य से वो दुगनी कार बेच पा रहा है ना? मैं भूल गया सर, जी मैं बोलना क्या चाह रहा था। हाँ, तो वही मैं बोलना चाह रहा था
कि कल की किताब ये बोल रही थी सर कि जो हमारे पास मौजूदा साधन है हम उन्हीं का उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं, मतलब उनका उपयोग करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आगे 10 बढ़ गुना सकते लक्ष्य बना के और 10 गुना एफर्ट लगा के। पर एफर्ट लगा कर आज की बुक ऐसा नहीं बोल रही, आज की बुक बोल रही है कि अगर यूनिक आप बन करके। अगर आप यूनिक आइडिया ले आएंगे ना, नया इन्वेंशन कर लेंगे और जो आपके पास है उसी से इन्वेंशन कर लेंगे तो आप 1000 गुना आगे निकल जाएंगे। तो सर मोनोपोली रोज लड़ाई होगी, फिर बुक्स की लड़ाई तो रोज होने वाली है। आप लोग सर बताएं कौन सी बुक पढ़ानी है आगे से। सर एलन मस्क के ऊपर भी बुक्स थोड़े बहुत, जो उसकी हिस्ट्री लाइफ हिस्ट्री है वो भी सर बेहतरीन इलॉन बुक है। मस्क की बुक सर पब्लिक बुक्स नहीं है सर, वो उसकी अच्छा बुक अच्छा। कंट्रोवर्शियल रहती है बहुत। हाँ हाँ हाँ। मतलब मैंने 2 बुक्स पढ़ी हैं, थोड़ी थोड़ी ज्यादा नहीं पढ़ी, बट बहुत कंट्रोवर्शियल है वो। हाँ हाँ सर मतलब यस। पढ़ाना है तो पढ़ा दूं मैं, पर वो मुझे और लगता नहीं सर कॉम्प्लेक्स भी है सर बुक वो। हाँ सर वो कॉम्प्लेक्स है। यस। मतलब शुरुआत आपको समझ में आ जाएगी पर बीच हाँ की बात आप गायब हो जाओगे। हाँ यस सर एग्जैक्टली, मेरे साथ भी वही हुआ सर, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। गायब हो। और उसको समझने के लिए आपको मतलब दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ता है उसमें कि यार ये यस। क्या लिखा है उसने, किस चीज के हाँ नाम उसने अंकों में लिख दिए हैं, यस मतलब कोई सर व्यक्ति का एग्जैक्टली। नाम उसने अंकों में लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे। वैसे हाँ, ही होता है सर, वैसे ही होता है। जी। तो वैसा है सर। बाकी आप लोग बताएं कोई बुक पढ़नी हो तो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। मुझे हेलो। आइडिया नहीं, बाकी किसी कोई और आइडिया दे सकते हैं तो बोलें। सर रिच डैड पुअर डैड की आपने की है समरी? ये सर इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है सर, जिस डेट पुअर डेट की। हाँ तो सर वो तो बहुत बहुत बार पढ़ी हुई है, बहुत आसान बुक है। हाँ हाँ। हाँ मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी पढ़ी होगी इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ उसको। हाँ मैंने तो पढ़ी है सर, हाँ कुछ हाँ। मैंने चीजें। भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी हाँ, है। वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसलिए। और इसमें एक और चीज है सर कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी, तो मैं बुक का फील करके आपको देता हूँ। जी हाँ। और रिच डैड पुअर डैड सर फील करके देने वाली बुक नहीं है सर। उसमें बात की है एसेट्स की और संपत्ति की, आय की, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, है जी ना। सर। तो वो इतने आसानी से उसको लिख के समझाना पड़ता है सर, हाँ बड़ा सर बड़ा वही। दिखाना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा सर। उसको मैंने सोचा है सर बताने के लिए, पर तब जब मैं थोड़ा यूज टू हो जाऊं कैमरे से, जी सर। जब मैं कैमरे से थोड़ा सा आदत आदत बन जाएगी तो आपको बिल्कुल बता। आप जो बुक में कंफर्टेबल है वही वही भी दे सकते हैं सर जी जी आपको, और थोड़े दिन तक के लिए आप जो बुक्स में कंफर्टेबल है उसकी समरी भी बना सकते हैं। जी जी जी। एक एक था सर कि गुरमीत मैडम ने कहा था मुझे कि बुक डाल दूं मैं ग्रुप पर, तो मैंने पता किया उस बारे में, मेरे पे कॉपीराइट बैठ जाएगा सर हाँ अगर सर मैं, होता हो, होता होता। मतलब मैं अपने आपको पर्सनली सेंड कर सकता हूँ जी बट मैं ग्रुप में नहीं डाल सकता। सही ग्रुप है में नहीं सही है। डालते। हाँ सही है जी। सही है। तो वो है सर। तो धन्यवाद सर। अमित सर जी की सर। क्लास स्टार्ट होने वाली है 8:30 बजे, तो आप जी लोग सर। वहाँ ठीक ज्वाइन है। कीजिएगा। ओके सर। मुझे ठीक बहुत है। अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके आज, और जी जी। बाकी लोगों से भी। सभी को धन्यवाद सर। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर थैंक यू जी, वेरी बहुत मच बहुत सर। धन्यवाद। आपका भी बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। आपने समय दिया और हमें थैंक अच्छे अच्छे ज्ञान दिए। तो सर कल कोशिश करते हैं सर, कल फिर से मिलने की। जी ठीक है। जी जी। ठीक। ओके। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू जी। सर, नमस्कार।